जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। नदियों किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और स्पेशली इस सेशन में स्पेशली हमने भारत के जो महत्वपूर्ण नगर होते हैं उनको लिया है। विश्व के नदियों किनारे पे स्थित शहर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। भारतीय शहरों की यहाँ पे बात हो रही है। जितने भी भारतीय नगर हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे पे स्थित हैं, पहले 2 या 3 मिनट में इनको देखेंगे और इसके बाद इस टॉपिक पे जितने प्रश्न अब तक पूछे गए हैं इनको देखा जाएगा। बात करिएगा वाराणसी की। वाराणसी, पटना, ये दोनों ही शहर आपके जो हैं वह गंगा नदी किनारे पे स्थित हैं और पटना बिहार की राजधानी आपको मालूम है। वाराणसी भारत की कल्चरल कैपिटल है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर, कुंभ मेले का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का ही शहर कानपुर, यह भी गंगा के किनारे पे है और गंगा किनारे पे स्थित सबसे बड़ा नगर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कानपुर। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है, गंगा नदी किनारे पे। कलकत्ता वेस्ट बंगाल में हुगली की गंगा की एक वितरिका है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है और ये जो है आपके हुगली किनारे पे स्थित है। अहमदाबाद की अगर बात करिएगा तो ये गुजरात में स्थित है, साबरमती नदी किनारे। सूरत गुजरात में ही स्थित है, ताप्ती नदी किनारे पे स्थित। नासिक महाराष्ट्र में है, गोदावरी के तट पर। पुणे महाराष्ट्र में मुठा नदी के किनारे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, गोमती किनारे पे स्थित है। गुवाहाटी की बात करिएगा, असम का स्थित महत्वपूर्ण नगर। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, बेतवा नदी किनारे पे स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नगर है जहाँ पे धुआंधार वाटरफॉल है और ये किस नदी किनारे है तो नर्मदा बता दीजिएगा। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, मूसी नदी के किनारे पे स्थित है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी, सुखना झील जहाँ पे स्थित है। विजयवाड़ा तेलंगाना में स्थित, आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे पे। मैसूर कर्नाटका में स्थित है, कावेरी के किनारे। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में झेलम नदी किनारे पे स्थित है। जयपुर राजस्थान में स्थित है, पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है, बाणगंगा नदी के किनारे पे। तिरुचिरापल्ली की बात करिए, कर्नाटका में स्थित है, कावेरी नदी किनारे पे स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश, छिप्रा के किनारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जौनपुर सुल्तानपुर, ये दोनों शहर आपके उत्तर प्रदेश में हैं, गोमती किनारे पे स्थित। कटक की बात करिएगा, ये महानदी किनारे। इसके अलावा रायपुर की अगर बात कर लीजिएगा, देखिए रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, महानदी के किनारे पे स्थित। लुधियाना सतलज नदी किनारे, पंजाब में स्थित है। बेलगांव कृष्णा नदी के किनारे, कर्नाटका में। बंगलुरु अकरावती नदी के किनारे पे स्थित है, कर्नाटक राज्य में। फिरोजपुर आपका पंजाब में स्थित है, सतलज के किनारे पे। और सांबा आपका जम्मू कश्मीर में है और ये बासंती नदी किनारे पे स्थित। आगरा की अगर बात कर लेंगे तो आगरा आपका यमुना किनारे पे है, उत्तर प्रदेश का शहर है। जमशेदपुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, झारखंड में, स्वर्णरेखा नदी किनारे पे स्थित। राउरकेला आपका जो है ब्राह्मणी नदी किनारे, उड़ीसा में स्थित है। कोटा राजस्थान में, चंबल के किनारे पे। अजमेर आपका लूनी किनारे पे। इसके अलावा आगरा मथुरा दोनों आपके यमुना किनारे हैं, यूपी में। फर्रुखाबाद गंगा किनारे पे स्थित है। मंगलुरु नेत्रवती नदी किनारे पे स्थित, कर्नाटका में। राजमुंद्री गोदावरी किनारे पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और वही अगर बात करिएगा तिरुपति दक्षिण भारत में स्थित, स्वर्णमुखी नदी किनारे पे स्थित। गांधीनगर साबरमती किनारे गुजरात में और अमृतसर व्यास नदी किनारे पे। तो इतने शहर जो हैं हमने आपको बताए जो कि स्पेशली किसी न किसी नदी किनारे पे स्थित हैं। अब जो है आने वाले जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं इन शहरों के ऊपर, इनको देख लिया जाए। हमेशा की तरह कहूँगा कि प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा उनके ऑप्शन की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी। कापी और पेन लेके बैठिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ तो उसको नोट तैयार करिए, उसका रिवीजन करिएगा, आपको फ़ायदा होने जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पे स्थित है पूछा गया है। गंगा किनारे पे कौन सा शहर है? पटना, प्रयागराज, लखनऊ या फिर कानपुर। तो यहाँ पे गंगा किनारे पे कौन सा स्थित नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यह गंगा किनारे नहीं है बल्कि गोमती किनारे पे है। इसके अलावा पटना बिहार की राजधानी, एकमात्र पूछा जाए गंगा के किनारे पे स्थित एकमात्र राजधानी नगर, पटना बता दीजिएगा। प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। वहीं कानपुर की बात करिएगा, गंगा के किनारे पे स्थित सबसे बड़ा नगर हो जाता। इसके बाद जम्मू किस नदी के किनारे पे स्थित है? जम्मू जो है जम्मू कश्मीर की स्थित कालीन राजधानी है। किस नदी किनारे है? महानदी हो नहीं सकता है, झेलम, उरी और तापी, है ना। तो जम्मू किस नदी किनारे है? ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे राइट,
तावी नदी के तट पर स्थित। अच्छा, महानदी कहाँ बहती? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। उड़ीसा का शहर कटक, जहाँ पे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, आपका महानदी किनारे पे स्थित। इसके अलावा संभलपुर, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह भी महानदी किनारे पे। झेलम, झेलम का उद्गम जो होता है वो शीशनाग या वेरीनाग से होता। जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, वह झेलम नदी किनारे पे स्थित है। और उरी, उरी की बात करिएगा तो उरी जो है झेलम की सहायक नदी। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के किनारे पर स्थित नहीं है? कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पे स्थित नहीं है? कन्नौज, फर्रुखाबाद, बरेली या फिर वाराणसी। गंगा किनारे पे कौन सा स्थित नहीं है? तो यहाँ पे उत्तर आपका होगा बरेली। बरेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर, उत्तराखंड बॉर्डर आपका पड़ जाता है। रामगंगा नदी किनारे पे स्थित है। बांस उद्योग के लिए, दिया सलाई उद्योग के लिए, साथ ही साथ सुरमा नगरी के लिए क्षेत्र आपका जाना जाता है, रामगंगा किनारे। कन्नौज की बात कर लीजिए, पश्चिमी यूपी का यह भी शहर है, गंगा किनारे पे स्थित है। इसे आप पूर्व का ग्रास या परफ्यूम सिटी के रूप में जानते हैं। फर्रुखाबाद, सबसे अधिक आलू का जो उत्पादन होता है यहाँ से होता है, फर्रुखाबाद से। ये जो है गंगा के किनारे पे स्थित शहर है। यहीं पे उत्तर प्रदेश का आलू निर्यात जोन स्थित है। वाराणसी के बारे में तो सब कुछ आप जाने रहे हैं, सांस्कृतिक राजधानी है, गंगा किनारे पे स्थित आपका यह नगर आपका हो जाएगा। फिलहाल प्रश्न का उत्तर बरेली होगा यहाँ पे, जो कि रामगंगा किनारे पे है, न कि गंगा किनारे पे। नेक्स्ट, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के किनारे पे स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, मूसी या फिर गोदावरी। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के किनारे पे स्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, मूसी नदी के तट पर स्थित यह नगर हैदराबाद, जिसे आप चार मीनारों का शहर भी कहते हैं, हाईटेक सिटी के रूप में भी इसे जाना जाता है, मूसी नदी किनारे पे स्थित है। अब अगर हम बात करें नर्मदा के किनारे पे मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर पड़ जाता है। कृष्णा के किनारे पे अगर देखा जाए तो विजयवाड़ा और साथ ही साथ अमरावती पड़ जाता है आंध्र प्रदेश में। गोदावरी किनारे आपका नासिक शहर पड़ता है और राजमुंद्री पड़ता है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उस पर स्थित शहर का नाम दिया गया है। ब्रह्मपुत्र किनारे पे डिब्रूगढ़ स्थित है, बिल्कुल सुमेलित है। गोमती किनारे लखनऊ आपका, ये भी सही सुमेलित है। चंबल किनारे राजस्थान में कोटा पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नर्मदा की अगर बात करिएगा, नर्मदा के किनारे पुणे दे रहा है, जो कि गलत है। नर्मदा किनारे पुणे नहीं पड़ता है, बल्कि नर्मदा किनारे जबलपुर आपका पड़ जाता है और गुजरात का शहर भरूच पड़ जाता है। पुणे किस नदी किनारे? मूठा नदी के तट पर। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे पे स्थित है? कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है? सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर या फिर ए, बी और सी दोनों? तो मुझे तो यहाँ पे दोनों ही लग रहे हैं, अहमदाबाद भी और गांधीनगर भी। ये दोनों शहर साबरमती नदी के किनारे पे स्थित हैं और दोनों कहाँ पे हैं? गुजरात में। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, नासिक में किस नदी किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? ये तो एकदम ही आसान हो जाएगा। किस नदी किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है? तो यहाँ पे एक उद्गम ही होता है गोदावरी का नासिक से, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। और नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वह गोदावरी नदी के किनारे पर लगता है। ताप्ती की बात कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती और ताप्ती किनारे गुजरात में सूरत शहर आपका स्थित है। कृष्णा महाबलेश्वर से उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोयना नदी गोदावरी की सहायक आपकी हो जाती है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की आप बात कर लीजिएगा, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे पे स्थित है? सारावती, वाराही, माही या फिर मांडवी? तो प्रश्न का उत्तर तो मैं पहले बताऊंगा और साथ ही साथ इन चार ऑप्शन से जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी किनारे है? उत्तर आपका होगा मांडवी, ठीक है ना। गोवा में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है मांडवी और इसी के द्वारा दूध सागर जलप्रपात का निर्माण किया गया है। इतनी बात क्लियर। अब जलप्रपात की बात हो रही है तो सारावती नदी किनारे पे सारावती नदी ने एक जलप्रपात बनाया है जिसे आप महात्मा गांधी प्रपात कहते हैं। महात्मा गांधी प्रपात कहिए, जोग प्रपात कहिए, गढ़सुप्पा प्रपात कहिए, ये जो है एक भारत का महत्वपूर्ण प्रपात है, सारावती नदी के द्वारा निर्मित कर्नाटक राज्य में। वाराही नदी के द्वारा कुंचकल प्रपात का निर्माण किया गया है, 455 मीटर हाइट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। माही नदी की बात करिएगा, विंध्य पर्वत से निकलती, मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए गुजरात में जाएगी और राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए प्रवाहित होती है ना। तो तीनों ही ऑप्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट होंगे, तीनों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ
शहर का नाम है, एक तरफ नदी का नाम है। जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा किनारे। जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, स्वर्णरेखा के किनारे। राउरकेला के किनारे ब्राह्मणी, मतलब राउरकेला शहर आपका ब्राह्मणी के किनारे पड़ता है। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि सभी के सभी सम्मिलित हो जाएंगे। सभी ऑप्शन अपने आप में क्या है, एक से बढ़कर एक हैं और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का जबलपुर पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। जमशेदपुर को पिट्सबर्ग कहा गया है, ना कि जबलपुर को। जबलपुर में धुआंधार वाटरफॉल आपको मिल जाता है और राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से स्थापित आपका होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू के किनारे पर स्थित है? कौन सा शहर सरयू किनारे पर स्थित है? कोटा, अजमेर, अयोध्या या फिर गोरखपुर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर सरयू किनारे अयोध्या हो जाएगा। पूर्व नाम फैजाबाद, आज की डेट में अयोध्या। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले गंगा किनारे पर स्थित हैं? बिजनौर से एंट्री होती है यूपी में गंगा की, बलिया से एग्जिट होता है और इस दौरान बिजनौर से बलिया तक कुल 28 जिले जो हैं वह गंगा के किनारे पे स्थित हो जाते हैं। तो 28 आपका हो जाएगा राइट। आज के सेशन का लगभग अंतिम क्वेश्चन होगा। जी हाँ, श्रीनगर किस नदी के किनारे पे स्थित है? और इस प्रश्न की भी व्याख्या जरूरी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया है। श्रीनगर किस नदी के किनारे होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा राइट, झेलम नदी के किनारे पे। तो ये रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। ओके।